नमस्कार, मी अयारा. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. शिक्षकांची झाली बदली. निरोप समारंभाच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात अश्रू. विद्यार्थी ढसाढसा रडले. घनसावंगी तालुक्यातील पारळगाव येथील जिल्हा परिषद उर्दू माध्यमच्या शाळेत काही वर्षापासून शिक्षक जावेद खान हे रुजू झाले होते, परंतु काही दिवसांपूर्वी त्यांची बदली झाली. जिल्हा परिषद उर्दू माध्यमच्या शाळेत जावेद खान यांनी विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे घडविले, तसेच शाळेत विविध प्रकारचे सोयी सुविधा करून दिले. 10वीचे वर्ग उघडण्यासाठी पाठपुरावा करून अखेर 10वीचा वर्ग सुरू केला. त्या शिक्षकांचे निरोप समारंभ आज मंगळवार रोजी दुपारनंतर मध्यांतराच्या वेळेत सत्कार समारंभ करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी यांनी मनोगत व्यक्त केले. मनोगत व्यक्त करताना विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले आणि विद्यार्थी ढसाढसा रडू लागले. शिक्षक विषयी किती प्रेम आहे हे पालक वर्गाला समजले. हाडांची खडी रक्ताचे डांबर केल्याशिवाय ज्ञानाचा मार्ग तयार होत नाही, अशी म्हणीप्रमाणे शिक्षकांनी ओळख करून दिली. ज्या शिक्षकांनी शाळेत चांगल्या प्रकारे कार्य केले अशा शिक्षकांची बदली होऊ नये, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. कुटुंबापेक्षा जास्त जीव लावणारे शिक्षक असतो. शाळेत आमच्यासाठी चांगले सोयी सुविधा शिक्षकांनी करून दिली. प्रत्येक शाळेत चांगले शिक्षक मिळावे अशी प्रतिक्रिया पालकांनी केली. चांगलं शिक्षक सरकारी शाळेत मिळू शकते, असे उदाहरण पारळगाव येथील जिल्हा परिषद उर्दू माध्यमिक शाळेत पाहावयास मिळाले आहे. सत्कार समारंभाच्या वेळी मुफ्ती सय्यद आदम, उपसरपंच सय्यद शफी अहमद, शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आसिफ कुरेशी, सय्यद नासिर टेलर, सय्यद हाफिज नाझेर, फिरदौस कुरेशी, अब्दुल करीम कुरेशी, सय्यद गफ्फार, सय्यद रियाज आलमगीर कुरेशी, शाळेचे मुख्याध्यापक सय्यद अब्दुल मुकीद सर, रझिउद्दीन खतीब, मोहम्मद इकबाल, लातुरे सुमैया, सिद्दीकी रुबीना, अन्सारी शहनाज, फातेमा तरनून, शेख आफरीन, शेख मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, रियाजुद्दीन, मोहम्मद मुइजुद्दीन यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात पालकांची उपस्थिती होती. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة हमेशा याद आएगा जो संग गुजरा है एक पल, हमेशा याद आएगा. कभी जो याद आए हम तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना. वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा जो संग गुजरा एक एक पल, हमेशा याद आएगा. हम नसी अब अलविदा का वक्त आया है. मेरे हम नसी अब अलविदा का वक्त आया है. खताएं माफ कर देना किसी को सताया है. हमें हर पल ये गुलशन बहाना याद आएगा. हमें हर पल ये गुलशन बहाना याद आएगा जो संग गुजरा है एक पल, हमेशा याद. हमारे और हम सब के दिल अजीज जावेद सर इस स्कूल से अलविदा हो चुके हैं. जावेद सर ने इस स्कूल को तरक्की की परवान पर चढ़ाया. एक वक्त था जब इस स्कूल को कहा
अरे ये पारड़गांव का स्कूल है, यहाँ बच्चे ही नहीं आते, लेकिन आज जावेद सर का स्कूल एक बेहतर स्कूलों में से एक माना जाता। जावेद सर हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। आने वाली नस्ल उठकर घर बैठ जाती थी, यहाँ पे 9वीं 10वीं नहीं है, लेकिन जावेद सर की मेहनत और मुशक्कत की वजह से यहाँ 9वीं 10वीं भी आ गई। जावेद सर वो हस्ती है जिन्होंने सिखाया अखलाक, अदब। मैं अपने प्यारे जावेद सर के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन हमने उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन हमने उस्ताद के, उसका बदला ये मिला कि तकदीर सीधी हो गई हमारी। और मैं हमारे प्यारे असातिज़ा के लिए, सब असातिज़ा के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। कितनी मोहब्बत से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी, सब कुछ मुझे सिखा दिया, पहुंचा दिया फलक से उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक से उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक से उस्ताद ने यहाँ से, मैं वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहां से। शुक्रिया। बिछड़कर याद किया जिक्र सुबह शाम की, बिछड़कर याद किया जिक्र सुबह शाम किया, तेरे बगैर भी जीने का एहतमाम किया। तकरीबन ये आप लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल इस स्कूल में काम किया और आज 8 साल के बाद यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई। पारड़गांव, हम उस वक्त कहते थे पारड़गांव के स्कूल में टीचर है, लेकिन आज बच्ची ने बड़ा अच्छा जुमला कही कि जावेद सर का स्कूल। बहुत खुशी हुई कि जावेद सर ने, उस जमाने में पारड़गांव का स्कूल कहा जाता था, आज जावेद सर का स्कूल कहा जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन मिसाल है और मैं जानता हूँ उस वक्त क्या हालात थे और आज के हालात क्या है। जावेद सर ने बिल्कुल इसको, जिस तरह से मेंबर ने कहा कि इसको ये जीरो था, इसको हीरो कर दिया। वाकई में बहुत बेहतरीन जावेद सर की जो कायदाना सलाहियत है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो है पूरी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, तमाम असातिज़ा को भी लेकर चले। कुछ लोग हमारे असातिज़ा अपडाउन में कह रहे थे कि नहीं परतूर लीजिए, रांझनी लीजिए, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप जो है इरफान सर पारड़गांव लीजिए, पारड़गांव बहुत अच्छा स्कूल है, पारड़गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात को उन्होंने माना और यहाँ आए, वो बेहतरीन, वाकई में काबिल उस्ताद है। मैं गाँव वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें यहाँ बुलाया, हमारे कमेटी के लोग, हमारे इरफान सर और रियाज सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब के लिए यहाँ पर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में ये मौका बोलने का इसलिए पैदा होता है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जावेद सर जो थे वो मेरे बहुत अच्छे, बहुत करीबी दोस्त भी है और एक समझ लो मेरे बड़े भाई की तरह है। क्योंकि जावेद सर का मैंने देखा है, जब से भी जालना ज़िले में आया मैं, तो हर किसी को हमारे जावेद सर एक दोस्ताना अंदाज में, पहला उनका हाथ रहता है कि दोस्ती करना चाहिए हर किसी से हो, वो चाहे उनका लाख दुश्मन हो, लेकिन फिर भी वो दोस्ती का हाथ एक बार बढ़ाते हैं, 2 बार बढ़ाते हैं, 3 बार। वही काम वो अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। बच्चों को भी दोस्ताना माहौल में बच्चों के साथ दोस्त बन के उनको अपने घर से निकाल के स्कूल तक लाते हैं। ये जो उनकी अदा है, तो ये अदा सारे जमाने को पसंद आती है। हर दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाते हैं और अगरचे वो दुश्मनी करना भी चाहता है तो इनकी दोस्ती ऐसी होती है कि उसकी दुश्मनी को वो मोम की तरह पिघाल देती। तो जावेद सर का एक बहुत खूब अमल है जो हर रोज लोग सुबह उठते बराबर से लेकर शाम होने तक वो यही अमल करते रहते हैं कि हर बच्चे को मेरे हर बच्चे को कौन सी चीज दस्तयाब हो उसकी, वो है एजुकेशन। तालीम एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज करती है। इसीलिए कुर्बान जाए आक़ा नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से सबसे पहली तालीम का आगाज़ जिस चीज़ से होता है वो है इक़रा, पढ़िए।
आदमी जितना पढ़ेगा उतना बाकमाल बनेगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद ही बयान किया गया कि आप फरमाते हैं कि मैं मुअल्लिम बना करके मबऊस किया गया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के अंदर बड़ी वसअत रखी, तंगी नहीं रखी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम में से बाज़ों को रखते थे, लेकिन उन लोगों को आपने इस बात का मुकल्लफ किया कि वो अहले दुनिया की ज़बान इब्रानी और सुरियानी ज़बान भी सीखें। चुनांचे कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद की ज़बान सीखने का मुकल्लफ किया तो आपको ताज्जुब होगा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने ज़हीन थे कि सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर गैर अरबी ज़बान, गैर मादरी श्री करना है और अच्छा करना है। अब गौ वाले भी तुम्हारा साथ दे रहे, जो चीज़ की कमी पड़ी अपने समिति को अब रोने से ज़्यादा जो है मैं बिल्कुल वापिस होगा। ये बात 2 महीने 4 महीने आपल्याला जर आमच्या न्यूज चॅनलवर जाहिरातीसाठी व आपल्या अवतीभोवती घडलेल्या घटनेची बातमी करायची असेल तर स्क्रीनवर आमचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे। व्हॉट्सअप व कॉलिंग साठी हाच नंबर आहे। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। आपण जर पहिल्यांदाच आमचे न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो कमेंट करायला विसरू नका। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। जय हिंद।